नहीं, अभी देखो ये जो मराठवाड़े का एक सबसे बड़ा शहर है औरंगाबाद, संभाजी नगर। इस शहर के अंदर जो है यहाँ के जितने हाजी लोग हज को जाते हैं उनकी सारी चीज़ें यहाँ से, अभी उनको रहने से लेके, खाने से लेके, इबादत से लेके, मस्जिद से लेके, सारे यहाँ हमने उनको हाईटेक जो सारी सुविधाएं देना चाहिए वो देने का काम किया है। और आज से ये लोगों के बीच में जो हमारे पास कई दिनों से बना हुआ था हज हाउस, इसका आज इनॉग्रेशन हो गया, इसका इब्तिदा हो गई, इसकी शुरुआत हो गई। ये आप लोगों के लिए रोज़ के लिए यहाँ एक पॉलिसी बनाई जाएंगी, प्लानिंग बनाई जाएगा और उसके तहत महाराष्ट्र सरकार का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, हज कमेटी, ये दोनों के साथ मिलकर यहाँ काम किया जाएगा ताकि मराठवाड़े के हाजियों के लिए यहाँ से जो उनको हज को जाने के लिए जो उनको हम जामा मस्जिद में कई दिनों से सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ देते थे, लेकिन अब उनको ये हज हाउस से होगा आने वाले समय में। नहीं, देखो ये इसके बारे में अभी हमने जो पहली बार फैसला लिया है कि यूपीएससी, एमपीएससी या बाकी की जो स्पर्धा परीक्षा है उसके अंदर जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास मांडकी, नारेगांव, यहाँ हमारी 2 ज़मीनें वक्फ बोर्ड की, औकाफ बोर्ड की, तो वो ज़मीनों को डेवलप किया जाएगा और वहाँ 100 करोड़ रुपए का प्रपोजल तैयार होगा जो केजी से लेके तो पीजी तक सारा एजुकेशन, लेडीज़ के, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, हॉस्टल से लेके तो पढ़ाई, वहाँ सारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक पहला जो महाराष्ट्र का वहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कॉलेज, स्कूल और यूपीएससी, एमपीएससी के क्लासेस वहाँ लिए जाएंगे ताकि जो बच्चे टैलेंट है, ब्रिलियंट हैं, उनको अच्छी पढ़ाई मिले। और दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम होना बहुत ज़रूरी है और वो देने का काम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आने वाले कुछ समय में करेगा। आपने देखा कि हमने जो सारथी, धारती, मारटी के दर पे माइनॉरिटी, ये नया एक हम कंसेप्ट सामने ला रहे हैं ताकि उनका जो संशोधन है, उनको जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट लगती है, जो उनकी सारी माली हालत से लेके तो एजुकेशन से लेके, नौकरी से लेके, व्यापार से लेके, बिजनेस से लेके, ये सब का सर्वे होगा, सबकी मालूमात जमा किए जाएंगे और बाकी के समाज के साथ यहाँ के माइनॉरिटी समाज को भी न्याय देने का काम इस हज हाउस का एक बहाना है। आज मैंने यहाँ से जो बताया, सामने हमारा जो लेबर कॉलोनी था, लेबर कॉलोनी के एक साइड की जगहों में वहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा, वहाँ वक्फ बोर्ड का ऑफिस होगा, उसके संगत हमारा मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन जो 30 करोड़ का था उसको 500 करोड़ रुपए की है, महाराष्ट्र सरकार से उसकी मंजूरी दी है, लेकिन अब उसका फ़ायदा अवाम तक पहुंचने के लिए उसका भी एक ऑफिस सामने बनाया जाएगा। मार्च में उसकी ऐलान किया जाएगा, घोषणा की जाएंगी और उसका हमारे जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो स्पीच देंगे उसके अंदर उसका उल्लेख किया जाएगा। यहाँ एक 150 कोटी रुपए का हम हाईटेक, एक अच्छा जागतिक लेवल का, दुनिया के अंदर जो कुछ देशों में जैसा फुटबॉल ग्राउंड रहते हैं वैसा फुटबॉल ग्राउंड यहाँ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बनाने का काम के लिए चारों हमारे डिपार्टमेंट, महसूल विभाग, माइनॉरिटी विभाग और हमारा पास जो एक अहम विभाग है जो एजुकेशन का काम करता है, वो एजुकेशन घाटी के लिए वो जगह जो साइट की अलॉटमेंट हुई थी वो हमने वापस लिए, क्योंकि घाटी के पास काफ़ी जगह है और यहाँ की ये जगह जो है, यहाँ उसका इस्तेमाल जो करना है वो एक अच्छी तरीके से, अच्छी क्वालिटी का वहाँ ग्राउंड बनाया जाएगा। मैंने बताया आपको कि ये एक हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन हिंदुत्ववादी सरकार के साथ माइनॉरिटी समाज को न्याय और इंसाफ देने का काम पहली बार हो रहा है। मैं गए 4 महीने से इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर मुख्यमंत्री जी ने दी, उसके तहत आज महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों के बीच यहाँ के जो जैन होंगे, यहाँ के जो हमारे बौद्ध होंगे, यहाँ के जो हमारे लगे सिख से लेके तो जू समाज तक, ये हमारे जो माइनॉरिटी के अंदर कन्वर्ट होने वाले समाज है, ये सबको चालना, ये सबका विकास, ये सबको निधि देने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार का मैं मंत्री इस नाते से तहे दिल से मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जी का आभार मानता हूँ कि एक अच्छा काम उन्होंने चालू किया। सबसे पहले तो मैं अब्दुल सत्तार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके काम करने का कुछ अंदाज इस तरह से है कि एक बार मैंने अपना कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। शायद इस हज हाउस का एक अपना भी रिकॉर्ड होगा कि ये हज हाउस बनने के लिए 10 साल लग गए, लेकिन जब बनी ये इमारत तो मैं आपको यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हज हाउस देखे हैं, लेकिन इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं इतना बेहतरीन हज हाउस यहाँ पर तामीर किया गया है।
मैं वंडर ग्रुप के हमारे जावेद भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, शिरकों के अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये हज हाउस बनाने में शुरुआत के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है और जो लोग काम करते हैं वो खामोश बैठे देखे रहते हैं कि आखिर ये मेरी मेहनतों का फल है। उसमें से एक शख्स का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा जिसके अंदर GSA अंसारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हुए और उन्होंने जिस तरह की मेहनतें की थी यकीनन वो मुबारकबाद के हकदार है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर कुछ भी कहे आप, हमारे अब्दुल अजीम इनकलाब साहब, कई दिनों तक आप हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे, आपकी ये कोशिश थी। यकीनन हर इंसान ने अपने अपने तौर के ऊपर कोशिश किया, इस वजह से आज ये इतना खूबसूरत और जो खिदमात यहाँ पे हज के जितने भी हाजी लोग जाते हैं उन्हें जो खिदमात देने वाले अल्तमश ग्रुप के जितने भी नौजवान लड़के हैं, टीपू और उनका ग्रुप, टिल्लू और उनका ग्रुप जो है वो भी मुबारकबाद के हकदार है। मैं सत्तार भाई, ये जब तक इंशाअल्लाह लोग हज पे जाते रहेंगे आपका नाम यहाँ पर ज़रूर लिया जाएगा कि इस हज हाउस का उद्घाटन, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। यहीं से कुछ थोड़ी दूर के ऊपर आमखास मैदान है और अगर कोई ये काम कर सकता है सत्तार भाई, तो मैं औरंगाबाद वालों की तरफ से नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से ये गवाही देता हूँ, ये काम करने की ताकत सिर्फ अब्दुल सत्तार के अंदर हो सकती है। अगर आपने आमखास मैदान को एक स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वहाँ पर एक अच्छा सा भव्य सा स्टेडियम आना चाहिए करके। अभी वजाहत मिर्ज़ा साहब ने ये बताया है कि हज हाउस जो है ये हमारा वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है अभी पंचक्की में चलाया जा रहा है। ये कितने अफसोस की बात है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन होने के बावजूद भी हमारा खुद का अपना दफ्तर नहीं है। उन्होंने एक बात कहा है कि अगर सत्तार भाई ने दिल पे ले लिए तो 1 महीना नहीं 15 दिन के अंदर, मैं ये कहता हूँ कि सत्तार भाई आप आज दे डालो, हम कल शिफ्ट कर डालेंगे वहाँ पे लेके जाके। बाकी का आप संभालने की ताकत रखते हैं, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा ये है सत्तार भाई, अब चूंकि इतना अच्छा एक हज हाउस यहाँ से तैयार हुआ है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल एविएशन कमेटी के ऊपर हूँ और मैंने ये सुझाव 2 मरतबा उस मीटिंग के अंदर रखा है कि आज जब हाजी मुंबई से जाता है तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी महंगा भी होता है, क्योंकि जब हाजी जाते हैं तो सारे रिश्तेदार उनके साथ जाते हैं। मुंबई में रहना, मुंबई में जो सहूलतें मिलनी चाहिए, तो हमने ये सुझाव दिया कि हमारे पास एयरपोर्ट है, पूरी तरीके से मुकम्मल एयरपोर्ट है जहां से हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि एयरलाइंस उसी वक्त आएंगे जब टूर ऑपरेटर्स ये बात की गारंटी देंगे कि आप टिकट यहाँ से लेंगे करके, फिर वो फ्लाइट खाली जाए या कितना भी रहे, एयरलाइंस को ये भरोसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि समृद्धि हाईवे बनने की वजह से आज नागपुर और औरंगाबाद का डिस्टेंस जो है वो महज 4 घंटे का हो गया है। तो अगर हमने आपके तरफ से, आप अगर इसके अंदर पहल करते हैं, कुछ केंद्र सरकार से हम भी मदद करेंगे कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स उम्राह को जाने वाले वो मुंबई से तो जाए ही जाए, लेकिन औरंगाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर यहाँ से शुरू हो जाती है तो आप सोचिएगा कि इस शहर का डेवलपमेंट कितना होगा करके। और ये बहुत नामुमकिन बात नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अभी एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए का काम और जारी है, वहाँ पे काउंटर्स और बढ़ाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट का एक्सपांशन के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे आराम से डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। वजाहत साहब को भी अगर जाना है तो मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, 4 घंटे से वो रोड के ऊपर आके यहाँ से औरंगाबाद से भी सफ़र कर सकते हैं, तो ये मुमकिन है। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ सत्तार भाई कि मंत्री तो बहुत देखे हैं, आपकी बात कुछ निराली है और जो डट के आप जो काम करते हैं वो उसकी बात कुछ अलग ही निराली है। पिया भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन पिया मैं आज खासदार बना हूं तो इन्हीं की वजह से बना हुआ हूँ, ये भी बता देता हूँ।